वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग रिवीजन करेंगे। मतलब पहले जो हम लोगों ने अभी तक सीखा है वोकैबुलरी में वर्ड मीनिंग जो आपने सीखी है वो सारे का अब हम धीरे धीरे करके रिवाइज करके आपका टेस्ट लेंगे। उसके बाद जो मैंने पिछला नियम बताया था रूल 11 वो वाला भी आज मैं रिवाइज कराऊंगी और फिर उसका टेस्ट लूँगी। ठीक है, तो वोकैबुलरी में आज हम 20 वर्ड्स, ये सारे मैंने आपको पहले होमवर्क में दिए थे तो आप लोग को आते होंगे। अगर आपने रफ कॉपी में एक जगह नहीं लिखा है तो आप लिख सकते हैं। आज मैं पहले किए हुए 20 शब्दों को बता रही हूँ, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा और इसके बाद वाली क्लास में इसका टेस्ट होगा। ठीक है, तो पहला शब्द है SHOP, शॉप। शॉप मतलब दुकान। SLEEP, स्लीप। स्लीप मतलब नींद या फिर इसको सोना भी कहते हैं। ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। तीसरा है TALK, टॉक मतलब बात करना। मैं आगे बढ़ा रही हूँ, अगर आप लिख रहे हैं तो आप इसको पॉज कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे लिखा है SIT, सिट मतलब बैठना। 5 नंबर पे है ASK, आस्क मतलब पूछना। 6 नंबर पे है SKY, स्काई मतलब आसमान। 7 नंबर पे है STAR, जिसको कि हम लोग तारा बोलते हैं। आगे बढ़ा रही हूँ। 8 नंबर पे है LIGHT, लाइट। लाइट के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है रोशनी और दूसरा मतलब होता है हल्का। कोई भी चीज़ जो हल्की होती है उसको हम कहते हैं कि ये लाइट है, मतलब जिसका वज़न हल्का हो उसे भी हम लाइट कहते हैं। ठीक है, फिर 9 नंबर पे है BANGLE, बैंगल, जिसका मतलब है चूड़ी या फिर कंगन। 10 नंबर पे है TEA, इसको टी बोलते हैं और इसका मतलब है चाय। 11 नंबर पे है COMB, इसको कोम्ब बोलते हैं और इसका मतलब है कंघी। आगे बढ़ा रही हूँ मैं। 12th नंबर पे है HAIR, हेयर मतलब बाल। 13th नंबर पे है SHOE, शू मतलब जूता। 14th नंबर पे लिखा है SOCKS, सॉक्स, इसको मोजा बोलते हैं, मोजा या मोजे, एक से ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर S लगा है। 15th नंबर पे है, 15वें नंबर पे है AIR, एयर, इसका मतलब होता है हवा। आगे बढ़ा रही हूँ। 16th नंबर पे है WATER, वाटर, जिसका मतलब होता है पानी। और 17th नंबर पे है GROUND, ग्राउंड, जिसको हम लोग ज़मीन कहते हैं हिंदी में। आगे बढ़ा रही हूँ। 18th नंबर पे है SPACE, स्पेस। इसके दो मतलब होते हैं, एक मतलब होता है अंतरिक्ष और एक मतलब होता है जगह। ठीक है, जगह को भी हम लोग इंग्लिश में स्पेस बोलते हैं और आकाश, जिसको आप हिंदी में आकाश बोलते हो, उसी को अंतरिक्ष कह रहे हैं, तो उसको इंग्लिश में हम लोग स्पेस बोलेंगे। यहाँ पर हमने देखा कि जो स्पेस शब्द है इसके दो अलग अलग मतलब होते हैं, एक मतलब होता है अंतरिक्ष और दूसरा मतलब होता है जगह। 19th नंबर पे है FIRE, फायर मतलब आग। और 20th नंबर पे सबसे आखिरी है INK, इंक मतलब स्याही। आज हमने ये 20 शब्द जो देखे हैं ये पहले ही मैंने क्लासेस में आपको होमवर्क में दिए थे, तो आप लोगों को ये शब्द पता होंगे। इसको आपको याद करना है, सारे शब्दों की स्पेलिंग और हिंदी का मतलब भी। इसकी बाद वाली क्लास में इसका मैं एक तरफ सारे शब्द लिख दूंगी, ये सारे शब्द मैं लिख के आपको दूंगी जो काले रंग से हैं, और जो लाल रंग से मतलब लिखा है वो आपको लिखना है बिना देखे। ठीक है,
तो याद करने की कोशिश करिएगा, इसीलिए आज की क्लास में ज़्यादा नहीं बता रही हूँ, बस ये वर्ड्स आपको बताए हैं, इसको आप याद करिएगा। अब हम अपना नियम भी देख लेते हैं। 11वां नियम था हमारा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, या फिर आ था, ई थी, ए थे। अगर किसी भी वाक्य के सबसे बाद में जब ख़त्म हो रहा हो वो, तब इनमें से अगर कुछ एक आ जाए तो हम ये वाला नियम लगाते हैं। ठीक है, ये इस पे मैंने आपको पिछली क्लास में एग्जाम्पल्स बता दिए हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ये नियम बता रही हूँ, आज मैं कोई एग्जाम्पल नहीं बताऊँगी। और जो इसके बाद वाली क्लास होगी उसमें मैं इसी नियम पे आपको कुछ वाक्य दे दूँगी, हिंदी में लिखा होगा, और आपको इसी नियम का इस्तेमाल करके उसकी अंग्रेज़ी बनानी होगी। अगर आपको अभी ये अच्छी तरीके से नहीं समझ में आया है तो आप मुझे बता दीजिए, तो मैं इसकी और वीडियोस बनाऊँगी, फिर टेस्ट लूँगी। ठीक है, तो इस नियम में क्या बोला गया है? इस नियम में बोला गया कि अगर सब्जेक्ट्स यानी कि कर्ता ये है ही, शी, इट, नेम सिंगुलर, दे, वी, यू, आई प्लूरल, अगर इन 10 में से सब्जेक्ट है कोई भी एक, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? HAD हैड लगाएंगे और वर्ब की तीसरी फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, तो ये नियम याद कर लीजिए अच्छे से और वर्ड मीनिंग्स याद कर लीजिए। अगली क्लास में आपका टेस्ट है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।